Now in 13th question, we need to find the sum of the first 15 multiples of 8. 8 के 15 मल्टीपल, तो 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24. ठीक है, और ऐसा हमें 15 टाइम करना है. सो दिस इज एन AP, क्योंकि 8 का गैप चल रहा है. So this is the first term. Common difference is 16 minus 8, that is 8. N is 15 and we need to find sum of 15 term. So Sn is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. So n is 15, so 15 upon 2, 2a plus n minus 1 into d. 2 is just 16, 15 minus 1, 14. So 960. Okay, 15 multiplied by 64 is 960. ठीक है. In 14th question, we need to find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 से 50 के बीच में odd numbers हमें देखने हैं, तो 0 और 50. तो 0 के बाद जो odd number आता है that is 1. The next odd number is 3, then 5, और 49 से पहले जो odd number आता है that is 9. तो हमें जो numbers का sum करना है वो ये हैं. तो ये एक AP है 1, 3, 5 up to 49. This is an AP, क्योंकि यहाँ पे 2 का difference है between any two consecutive term. So we need to find the sum, but n is not given. Okay, so this is the last term. So this is an, this is first term, this is a, and d is 3 minus 1, that is 2. So an is 49. तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा के n फाइंड करेंगे. a plus n minus 1 into d. a is 1, b is 2, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो n is 25, an is 49, d is 2. ठीक है बच्चों, तो हमें तो सम फाइंड करना था. सम के लिए हमारे पास n नहीं था, बाकी सब था. ठीक है ना, a और d तो था लेकिन n नहीं था, तो an इसीलिए उसने दे दिया. तो अब हमारे पास an भी है और n भी है. तो नाउ Sn का हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि वी हैव an, तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है. Sn is equals to n upon 2 a plus an. Now n is 25, a is 1, an is 49. So this is 625. Okay. So now we have some word problems. So in 15th question, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. यानी एक certain date तक काम दिया है करने के लिए, लेकिन अगर वो उस गिवन डेट तक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपको पेनल्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. सो पेनल्टी इज़ एज फॉलोज. 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन की जो पेनल्टी होगी वो 200 रुपीज़ होगी. 250 फॉर द सेकंड डे, अगर 2 दिन लेट हुआ तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, क्योंकि 250 नॉट फॉर 2 days, 250 फॉर द सेकंड डे, 200 फॉर द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, सेकंड डे की 250 और थर्ड डे की 300. ठीक है, यानी अगर कोई एक दिन लेट हुआ,
एक दिन लेट काम ख़त्म कर रहा है उसने कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उसको 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर उसने 2 दिन लेट किया तो उसको 200 प्लस 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी 450। और अगर 3 दिन लेट हुआ तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300। तो इस तरह से 750 रुपीज़ को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी हर दिन 50 रुपये बढ़ती जाएगी पेनल्टी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे। So how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। अगर उसका वर्क 30 दिन लेट हो गया तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी। So clearly it is an AP whose first term is 200, common difference is 50, number of term is 30, और क्योंकि हमें टोटल निकालना है तो हमें पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ये सब प्लस करने हैं, यानी हम यहाँ पे SN फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज total penalty for 30 days equals to SN, that is n upon 2 2a plus n minus 1 into d, and n is 30, a is 200, d is 50। तो 27,750 रुपीज़ उसको एज अ पेनल्टी पे करने होंगे, ठीक है, अगर वो 30 दिन लेट होता है तो है तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन अंदर वही क्वेश्चन है SN या AN का। Now in 16th question, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। यानी 700 रुपये बांटने हैं 7 बच्चों में प्राइज की फॉर्म में। ईच प्राइज इज 20 लेस दैन प्रीसीडिंग प्राइज। हर प्राइज जो है वो पिछले प्राइस से 20 रुपये कम होगा, यानी पहले बच्चे को अगर 100 रुपये का प्राइज मिल रहा है तो दूसरे को 80 रुपीज़ का मिलेगा, तीसरे को 60 का, एंड सो ऑन। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, और टोटल है 700 रुपीज़ जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है प्राइज़ की वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट प्राइज़ X रुपीज़ का है, सेकेंड होगा X माइनस 20, थर्ड होगा X माइनस 40, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है वो तो हो गया X, D हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी D हो गया माइनस 20। क्योंकि वैल्यू कम हो रही है इसलिए D माइनस 20, अगर वैल्यू बढ़ती तो D प्लस 20 जाता। N है 7 क्योंकि 7 बच्चों में बांटने हैं, ठीक है, 7 प्राइजेस हैं इसलिए N7। और उन सारे प्राइजेस का जो सम है दैट इज़ 700, यानी SN इज इक्वल टू 700। तो अगर हम SN का फॉर्मूला लगाएं n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 700, तो N तो हो गया 7, A हो गया X, D हो गया माइनस 20, सेवन अपॉइंट 2 दे जाके हो गया 2/7, माइनस 120 उधर गया, तो हो गया 320, X हो गया 320/2, दैट इज़ 160। बहुत ही ईजी है, बस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके ये सॉल्व हो गया है। यानी बच्चों पहला प्राइस 160 रुपये का है, ठीक है।
Value of first prize is 160 rupees. Value of second prize is 20 less, यानी 140. Third prize 120. Fourth prize 100. Fifth prize 80. Sixth prize 60. एंड जो लास्ट प्राइस है वो 40 रुपीज़ का. ठीक है. अब देखो बच्चों 17th क्वेश्चन. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. ठीक है, तो बच्चों ने ट्री प्लांटेशन का प्लान किया. So it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. यानी जो क्लास का नंबर होगा उतने हर सेक्शन को उतने प्लांट लगाने हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को एक एक प्लांट लगाना है. यानी 3 सेक्शन है तो पहला सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, दूसरा सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा. और 10th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उसमें हर सेक्शन को 10 प्लांट लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये उन्होंने स्कीम बनाई है. तो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12. तो वहाँ पे 12 तक के स्टूडेंट्स हैं. सो देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास. उसने ये बता दिया कि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं. सो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें बताने. तो देखो जो पहली क्लास के बच्चे हैं वो एक प्लांट लगाएंगे. ठीक है, ये 1 सेक्शन की बात हो रही है और वहाँ पे 3 सेक्शन है. तो लास्ट में हम जो हमारा आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सेकंड क्लास के बच्चे 2, थर्ड क्लास के 3 और 12th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो 12 प्लांट लगाएंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर ईच सेक्शन एंड क्लियरली इट इज़ एन AP whose first term is 1, common difference is 1. This is last term, so an is 12 and its number is also 12, so n is also 12. ठीक है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है और 12th टर्म 12 है. इसका मतलब यहाँ पे n भी 12 है और an भी 12 है. ठीक है, ध्यान रखना. तो हम ये निकालते हैं क्योंकि हमें सम फाइंड करना है कि टोटल प्लांट हर सेक्शन कितने लगा रहा है. तो हम SN लगाते हैं. SN इज इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि A और AN है हमारे पास. n अपॉन 2 A प्लस AN. नाउ n इज 12, A is 1, AN is 12, so 12 upon 2 into 13, so 13 6 just 78. तो ये एक सेक्शन के बच्चे 78 प्लांट लगाएंगे फर्स्ट से लेके 12th क्लास के. लेकिन देर आर 3 सेक्शंस, तो इसलिए total number of trees by 3 sections will be 78 into 3. ये एक सेक्शन का था. सो इट इज़ 234. यानी पूरे स्कूल में 234 प्लांट्स लगेंगे. ठीक है, हर सेक्शन के बच्चे अपनी नंबर ऑफ क्लास के अकॉर्डिंग लगाएंगे और ऐसा करने से 1 से लेकर 12 तक के जो नंबर हैं उनका सम आता है 78. और ऐसे 3 सेक्शन हैं तो 78 into 3 हमने किया तो आया कितना 234. ओके, इसका मतलब उस स्कूल में 234 प्लांट्स लगेंगे. Now in 18th question, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2. ठीक है, as shown in the figure. तो ये जो स्पायरल बनाया है इसमें जो पहला स्पायरल है उसका सेंटर A है, फिर दूसरे स्पायरल का पहला स्पायरल एक दूसरा जो है सेमी सर्किल उसका सेंटर B है,
फिर जो थर्ड सेमी सर्किल है उसका सेंटर फिर से ए है, फिर जो फोर्थ है उसका फिर से बी है। इस तरह से एक साइड का जो सेमी सर्किल है उसका सेंटर ए है, दूसरी साइड का बी है, ऐसे चल रहा है। और इन सेमी सर्किल की जो रेडियाई हैं, पहले की 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, ऐसे ये चलता जाएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। तो कह रहा है ऐसे 13 टाइम अगर हम बनाएं इसको इस तरह से एंड सो ऑन, तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है, यानी स्पाइरल की हमें टोटल लेंथ बतानी है। तो जो सेमी सर्किल होता है उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो होती है उसकी सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज पाई आर। पूरा सर्किल होता है तो 2 पाई आर और सेमी सर्किल है तो पाई आर, ठीक है। तो उसकी टोटल लेंथ बतानी है, यानी दिस क्वेश्चन इज अबाउट सर्कमफेरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सेमी सर्कल्स की सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमी सर्किल पाई आर पाई इंटू 0.5, सेकेंड यानी पाई आर की जगह हम लिख देते हैं पाई R1 क्योंकि फर्स्ट है, सेकेंड हो जाएगा पाई R2, ठीक है। दिस इज R1, सेकेंड रेडियस इज R2, दिस इज R3 एंड सो ऑन। सो ये हो गया अपना पाई इंटू 1 यानी पाई, ये हो गया अपना 0.5 पाई। फिर थर्ड हो जाएगा पाई R3 पाई इंटू 1.5, तो ये हो गया 1.5 पाई, ठीक है। ऐसा हमें 13 टाइम करना है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है 0.5 पाई पाई 1.5 पाई, ऐसा हमें 13 टाइम करना है। ओके, तो अब हम इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए इन सबको प्लस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 0.5 पाई, डी इज पाई माइनस 0.5 पाई, तो 1 पाई में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस 0.5 इज 0.5 और n इज 13, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल S13 which is n upon 2 2a plus n minus 1 into d। टू इंटू 0.5 होता है बच्चों 1, 2 5 जो 10, 1.0 एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाया तो 1 पाई हो गया, जिसको हम पाई लिख सकते हैं। 13 माइनस 1 हो गया 12 और 12 5 जो 60 और 60 में एक डेसिमल छोड़ के पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो ये लगाएंगे तो ये होगा। अब पाई प्लस 6 पाई 7 पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, सो 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ठीक है। तो हमें बस यही करना था कि सारे जो 13 सेमी सर्कल से उनकी सर्कमफेरेंस को प्लस करना था, ठीक है। नाउ इन 19th क्वेश्चन 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के टुकड़ों को इन्होंने इस तरह से जमाया है कि 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो, सबसे नीचे है 20, देन 19, उसके बाद एक कम हो गया 19, फिर 18,
फिर 17, 16, 15, 14 ऐसे ये चलते चले जाएंगे। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स बी प्लेस्ड। तो कह रहा है कि अगर टोटल टुकड़े 200 हो तो कितनी रो बनेगी, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने टुकड़े होंगे। यानी ये पूछ रहा है लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, और टोटल दिया हुआ है उसने 200, यानी SN इज गिवन। तो देखो पहली रो में 20, दूसरी में 19, 18 ऐसे हो गया है, ठीक है। तो A इज़ 20, D इज़ 19 माइनस 20, टोटल लॉग्स आर 200, सो SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू D is equals to 200. So N is not given, A is 20, N is not given, D is minus 1. N into minus 1 minus N, minus minus plus 1. 40 plus 1 41, 2 दे जाके मल्टीप्लाई, n को 41 से मल्टीप्लाई किया 41n, n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, 200 को 2 से इंटू किया 400, माइनस n स्क्वायर उधर गया तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 41 उधर गया तो माइनस 41, और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो 400 आ गया है ये। अब देखो कि हमें 400 कैसे फैक्टर करना है जिनको प्लस करने पर 41 आता हो, ठीक है। और अगर कोई इतने बड़े फैक्टर नहीं ढूंढना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता है, ओके। वैसे 400 के फैक्टर 25 और 16 होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आता है और प्लस करने पर 41 आता है। तो याद भी रख सकते हो, और अगर श्रीधराचार्य लगाना है वो तुम्हें आता है, ठीक है। तो हम 41 को स्प्लिट करके लिख देते हैं 25 प्लस 16, एन कॉमन लिया, माइनस 16 कॉमन लिया तो एन माइनस 25 बचा, फिर एन माइनस 25 कॉमन लिया तो अगर पहला इसका फैक्टर 0 के इक्वल है तो एन होगा 25, अगर सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है तो एन होगा 16। तो since it is a quadratic equation, so we get two answer, but we have to see which answer is suitable for the given situation, okay। तो बच्चों देखो पहली रो में थे अपने 20, दूसरी में थे 19, तीसरी में 18। तो अगर पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, तो लास्ट अगर हम बना दें, मान लो 200 नहीं है हमारे पास, ज़्यादा है, और हम बनाते चलें तो लास्ट में तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट में हम कम से कम 1 तक पहुंच सकते हैं। 20, 19, 18, 17, 16 ऐसे कम होते होते कहाँ पे पहुंच सकते हैं, 1 पे। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 रो हो सकती है, ठीक है ना। 20 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले में ही 20 है तो 25 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो n इज 25 है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लास्ट रो में अगर 20 है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि फर्स्ट रो में 1 हो जाए, उसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, लकड़ियाँ कैसे रखोगे, ठीक है। तो इसलिए 25 इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन फर्स्ट रो देर वॉज ओनली 20 लॉग्स। तो अगर हम रिड्यूस करते चले जाएंगे तो 20 टाइम में ही ख़त्म हो जाएंगे, 25 तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो आंसर इज 16। इसका मतलब देर आर 16 रोज, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं, तो यानी लास्ट रो तो 16 ही होगी ना, यहाँ तक पहुँचे हम। तो 16th रो में कितने होंगे, यानी E16 पूछ रहा है। सिक्सटीन रो दैट इज E16, सो A प्लस 15 D। पहली रो में कितने बच्चों 20, D कितना है -1, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 15
5, तो लास्ट रो में कितने होंगे बच्चों? 5 लॉग्स बचेंगे, ठीक है, इस तरह से। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ बकेट रख दिए और देर आर potatoes placed 3 meter apart but first potato is placed at 5 meter, तो पहला पोटैटो तो रखा 5 मीटर दूर, लेकिन उसके बाद सारे रखें 3-3 मीटर दूर, इस तरह से, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देर आर 10 पोटैटोज, 10 ऐसे रखे हैं यहाँ तक, यानी ये पहला पोटैटो, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 पोटैटोज रखे हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंप्यूटर स्टार्ट करता है यहाँ से, पहले जाता है, फर्स्ट पोटैटो पिक करता है, फिर वापस आता है और बकेट में ड्रॉप करता है, ठीक है। तो पहला पोटैटो पिक करने के लिए उसको 5 मीटर जाना पड़ा, फिर 5 मीटर आया, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 10 मीटर, ठीक है। सो कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो यहाँ से वापस चलता है, अब दूसरा पोटैटो उठाता है और फिर वापस। तो दूसरा पोटैटो उठाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 5 + 3 8, और फिर 8 गया और 8 वापस आया, तो इसलिए 8 + 8 16 मीटर फिर चला, ठीक है ना। ऐसे फिर तीसरा उठाने के लिए उसको चलना पड़ेगा 5 + 3 + 3 यानी 11 गया, 11 आया, तो 22 चला। तो इस तरह से कह रहा है कि अगर 10 पोटैटोज हों तो टोटल कितनी उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो distances traveled to pick up and drop the potatoes are as follows: for first potato 10 meter, for second potato 16, for third potato 22, ठीक है। तो therefore ये डिस्टेंसेस की AP बन गई 10 16 22, और ऐसा 10 टाइम होगा, ठीक है ना। पहला पोटैटो पिक करने के लिए 5 मीटर गया था, 5 मीटर आया, तो टोटल 10 चला। दूसरा पोटैटो करने के लिए 5 + 3 चला, यानी 8 गया और 8 आया, ऐसा हमने बना दी AP। तो इस AP की फर्स्ट टर्म तो 10 है, D है 6 और N है 10। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सारे पोटैटो उठा के उसने ड्रॉप कर दिए, so total distance covered is sum of all the distances, that is Sn, which is n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Here n is 10, a is 10, d is 6, तो बच्चों टोटल 370 मीटर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा सारे पोटैटोज़ को पिक करके बकेट में ड्रॉप करने के लिए, ओके। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।